गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास कॉलेज केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन चैप्टर के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। और अगर आपने इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया बेटा तो इनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल आप श्योर मानिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इन 5 में से एक क्वेश्चन कम से कम तो जरूर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या कहना है बेटा, विशिष्ट चालकत्व चालकता तथा शैल स्थिरांक में संबंध बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, मोलर चालकता की एसआई इकाई लिखना है कि मोलर चालकता की एसआई इकाई क्या होती है, इसको आपको लिखना है। तुल्यांकी चालकता का मात्रक लिखिए कि तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इसका आपको मात्रक लिखना है। किसी विलयन की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है, ये क्वेश्चन है। अभी इनके सबके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, नीचे से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र, तो लिखेंगे बेटा जंग का रासायनिक सूत्र। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.Fe। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये बेटा आपके जंग का सूत्र था, नोट करिए। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नोट हो गया, ओके। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हेडिंग डालिए, विलयन की चालकता पर ताप का प्रभाव। अब हमको देखना है बेटा कि जो विलयन है, विलयन की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो लिखेंगे किसी विलयन का किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर, किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर उस विलयन उस विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ जाती है तथा संख्या के साथ साथ संख्या के साथ साथ आयनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है भी बढ़ जाती है। आयनों की संख्या के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप विलयन की चालकता बढ़ जाती है। तो ये इसका बेटा प्रॉपर आंसर है। ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी विलयन का ताप बढ़ाया तो उसका चालकता क्या होगी। किसी भी विलयन का अगर आपने बेटा ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, उस विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ जाती है, आयनों की संख्या। और साथ ही साथ संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उनकी क्या बढ़ जाती है बेटा, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और संख्या बढ़ने के कारण ओवरऑल उसकी जो बेटा है चालकता बढ़ जाती है। ओवरऑल उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि विलयन का अगर ताप बढ़ रहा है तो चालकता बढ़ जाएगी। ये इसका प्रॉपर आंसर नोट करिए। हो गया, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, तुल्यांकी चालकता का मात्रक लिखना है। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा तुल्यांकी चालकता का मात्रक। तुल्यांकी चालकता का मात्रक, इसका मात्रक बेटा तुल्यांकी चालकता का मात्रक। तो लिखेंगे तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक की पावर -1। ठीक है, शॉर्ट में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। ये आपका होता है बेटा किसका मात्रक, तुल्यांक की चालकता का। याद रखना तुल्यांक की चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। अगला, मोलर चालकता की एसआई इकाई लिखिए। तो वो भी एसआई इकाई का मतलब मात्रक ही होता है बेटा। तो लिखेंगे अगली हेडिंग, मोलर चालकता का मात्रक या एसआई इकाई, जो भी लिखना हो दोनों एक ही बात।
याद रखना बेटा, मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। शॉर्ट में इसको बोलते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ये आपका ओवरऑल हो गया बेटा। इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मात्रक वाला सवाल आप मान के चलिए कि इन दो में से ही एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, तुल्यांकी चालकता का मात्रक और मोलर चालकता का मात्रक। तो तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, और मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। नोट हो गया? ओके। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विशिष्ट चालकत्व चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध बताइए। हेडिंग डालेंगे हम लोग, विशिष्ट चालकत्व चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में हमको संबंध देखना है। तो सीधा सीधा संबंध याद रखिए बेटा, विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो इक्वल होता है बेटा चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। किसके इक्वल होता है बेटा? चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से दिखाते हैं, चालकत्व को बेटा सी से दिखाते हैं, और सेल स्थिरांक को जी स्टार से दिखाते हैं। तो ये आपके पास बेटा फार्मूला हो गया कि विशिष्ट चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो विशिष्ट चालकत्व बराबर होता है चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। चालकत्व को सी से दिखाते हैं, सेल स्थिरांक को जी स्टार से दिखाते हैं, विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से दिखाते हैं। तो कप्पा इक्वल टू आपके पास हो गया, कप्पा इक्वल टू हो गया सी इंटू जी स्टार। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन आज की क्लास के लिए मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।